Hello everyone, we are going to continue the second part of our 5.5 exercise. We have done the first part in the previous video. In case of second, what we have to do, we have to convert this denominator into fraction. So we are going to discuss about how can we solve this type of problems where we are not going to do this long division method, right? I have taken this example, just have a look. We have to follow 3 steps. इसमें बेटा 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं क्योंकि हम एक्चुअल डिवीजन ही ना कर रहे। तो डेसिमल जो है, सबसे पहले डेसिमल को एलिमिनेट करना, उसके लिए जितने भी डेसिमल के राइट साइड पे डिजिट्स हैं उतने हमने 1 के साथ जीरोस लगाने। तो एक जीरो को खत्म करने के लिए ये डेसिमल किया तो एक डिजिट था तो एक जीरो लगा दिया। नेक्स्ट टर्म एज सेकेंड स्टेप हमने फिर वो किया हुआ है रैशनल नंबर्स में, चैप्टर सेकेंड में। ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल। बच्चे एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है आप लोगों में, जब भी हम साइन चेंज करते हैं हमेशा राइट साइड को चेंज करना। कुछ बच्चे ना लेफ्ट साइड को चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं तो वो मेथड गलत है बेटा। हमने हमेशा जब चेंज करना है मल्टीप्लाई करके राइट साइड का रेसिप्रोकल लेना है। फिर कटिंग की तो हमारी ये वैल्यू आई। अब फिर से क्योंकि डेसिमल में स्टेटमेंट है, आंसर विल बी इन डेसिमल्स, तो जितने जीरोस है राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। क्लियर बच्चे? एक और एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट स्टेप एलिमिनेट डेसिमल। कितने डिजिट हैं? 2 जीरोस आ गई। मल्टीप्लिकेशन का साइन किस में कन्वर्ट हो गया? डिवीजन में। ठीक है बच्चे? तो उसके बाद 15 का रेसिप्रोकल हो गया 1/15। कटिंग की बच्चे 45 आया। ठीक है ना? 15 इंटू 4 इज 60, देन 75 था तो 15 इंटू 5 इज 75। अब हमने पास 2 जीरोस है डिनोमिनेटर में एज इट इज। ठीक है? 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है। ठीक है? ऐसे ही बच्चे आपका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या करना है? सेम प्रोसेस है, उसने सिर्फ ये टर्म्स थोड़ी बड़ी दे दी हुई है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है? डेसिमल को एलिमिनेट करना तो 2 जीरोस आएंगी, डिवीजन का साइन था, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया और 12 का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है? अगर तो 12 का टेबल आता है तो डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी, अगर नहीं आता तो आप 2 से भी शुरू करके आप कटिंग कर सकते हो जैसे आप करते हो। ठीक है? तो ये रिजल्ट आ गया। 2 जीरो से कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे? 2 डिजिट्स, तो 1 2 छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है बच्चे? अब जो ये फोर्थ पार्ट है ना बच्चे आपका, ये बुक पे ही करोगे आप लोग। ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, उन्होंने सिंपल डिवीजन करके ना बताया हुआ है हमें कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो ये रिजल्ट आता है, और अगर डेसिमल है तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है? 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो आंसर में भी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा। 1 2, तीसरा नहीं है तो लगा लो, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? इस केस में देखिए 15 तो आना ही, 51 तो आना ही आना है। कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है? 2 डिजिट, 1 और 2। तो ये हम 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा रहे हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 51 से मल्टीप्लाई है तो बेटा इसका 36 आएगा। ठीक है? कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है? 1 डिजिट, तो 1 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। अब फोर्थ वन में देखिए 51 है, आना ही आना है क्योंकि गिवन है। तो कितने डिजिट छोड़ने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 अपनी तरफ से बना लिए और डेसिमल लगा लिए, तो हमारे पास आ गया 0.0051। ठीक है बच्चे? तो 5.5 आपकी कंप्लीट। एक चीज और नोट कीजिए बच्चे, इसमें ना सेकंड में और थर्ड में आप सिर्फ एफ तक ही करोगे दोनों के। ठीक है ना? फर्स्ट 6 सम्स ही करोगे, बाकी के जी एच आई जो है इनको क्रॉस कर दो। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि दोनों सेम है, हमारे सम्स ज्यादा है। एक्सरसाइज भी 14+ एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सिलेबस आपका थोड़ा सा कम करवा रही हूँ क्योंकि दोनों सेम है। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। हमने पहले मल्टीप्लाई किया था 10, 100, 1000 से। जी बेटा, आपने मल्टीप्लिकेशन में किया हुआ है ना। अगर 2.5 है तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है? डायरेक्ट शॉर्टकट जो है, अगर 1 0 है तो डेसिमल कितने यूनिट शिफ्ट होना है? 1 यूनिट, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर राइट साइड को ये बन जाएगा। ठीक है? और अगर यही मैंने डिवीजन में करना हो तो क्या होता है? आपको इतना पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है? अगर यहाँ डिजिट डेसिमल जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या होएगा? लेफ्ट साइड को। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला। एक तो ये
एक बच्चे आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म बड़ी होती है और डिवाइड करते हैं तो टर्म छोटी होती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग था, बड़ी होके क्या बन गई 25। ये 2 पॉइंट समथिंग था, छोटी होके 0 पॉइंट समथिंग बन गई। तो 2 और 0 में से छोटा कौन है? ये 0। ठीक है, ऐसे हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेफ्ट साइड पे लेके जानी, राइट साइड के जानी, तो आप इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो। तो कीप इन माइंड कि मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पे जाती है, डिवीजन में लेफ्ट साइड पे जाती है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट होएगा ये लेफ्ट साइड पे क्यों जाती है। ठीक, हमने अभी मेथड किया, आप चेक भी कर सकते हो। फर्स्ट हमने क्या करना, डेसिमल को एलिमिनेट करना, इसका मल्टीप्लाई और 10 का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, इसके लिए ये 1 0 इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज व्हाट। ठीक है, इसलिए वो शिफ्ट होता है ना, ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में चला जाता है, इस 0 की वजह से वो एक लेफ्ट को चला जाता है ना। तो आपकी ये दिमाग में रखो, मल्टीप्लाई तो राइट साइड में, डिवीजन है तो लेफ्ट साइड में जाना। आप चेक कर सकते हो, ये दिया 4.6 डिवाइड किया 10 के, आंसर क्या आएगा? इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो आंसर पे क्या आएगा हमारे पास? ये। ठीक है, अब बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये बुक पे ही रहेगी आपकी। ठीक है, मैंने कुछ पार्ट सॉल्व किया हुआ है, बाकी का पार्ट आप खुद से करोगे। ये देखिए 15.5 था, 10 से डिवाइड किया, छोटा होना है तो 15 से छोटा होना है, तो ये लेफ्ट को जाएगा, 1.55 आएगा। फिर 10 से किया है तो ये डिजिट लेफ्ट को जाएगा, तो 32.38 आ गया। ठीक, 100 तक 2 डिजिट लेफ्ट पे जाना, अब एक ही है। ठीक है, अब एक ही है बच्चे। ठीक है, 2 है तो एक डिजिट लेफ्ट को चला गया, 0.064 आ गया ना, 0.0, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट करना था तो एक 0 और चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही बच्चे अगर 2-3 जीरोज हैं तो आप 3 डिजिट बना के शिफ्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है बच्चे, आप फिलअप्स कर रहे हो तो ये राइट साइड पे है, इसको शिफ्ट करके अपने लेफ्ट पे लेके जाना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे था। ठीक है, तो किसके साथ डिवाइड किया कि जहां पे था उस पे पेन रख लो, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 डिजिट, तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 7 पे था, 7 पे अपना पेन रख लो। ठीक है, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 2, तो 2 zeros लगा दिए। ऐसे यहाँ पे था 5 पे पेन रख लिया, कितने डिजिट शिफ्ट हुए? 1 2 3, तो 3 zeros लगा दिए। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये पार्ट आप खुद से करोगे और ये बुक पे ही करोगे। किसी का डाउट होएगा तो मेरे को नेक्स्ट लाइव सेशन में आप पूछ लेना।